हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक पदों पे 50,000 पदों का नोटिफिकेशन आया है, सभी को पता हो गया होगा। जिन लोगों को नहीं पता है बता दे रहा हूँ कि 69,000 पदों के बाद में 50,000 पदों का नोटिफिकेशन आया। टोटल पदों की संख्या 1,20,000 हो गई है, जिसमें प्राइमरी के पदों को भी शामिल किया गया है। इसमें बहुत से ऐसे पद हैं जो पद खाली थे पिछली बार की वैकेंसी में, उन पदों को इसमें जोड़ा गया है। तो बहुत से बच्चे परेशान है कि सर इसमें क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं और ऐसा क्यों पूछा जा रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें बदलाव हुआ है। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इतना बदलाव हुआ है कि उसमें आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इन दो टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दीपावली था इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया, बट आपकी क्लास जो है कल से कंटिन्यू रहेगी एंड आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। तो पहली खबर ये है हमारी कि नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। ये तो आप सभी को पता है, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार की परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, और बहुत से लोगों के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि वो प्रॉब्लम भी रहा होगा। ई ऑप्शन, इस बार का जो एग्ज़ाम होगा इसमें ई ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि इस बार को जो हम पेपर, अभी हमने 2 पेपर डिस्कस किए थे शिफ्ट में, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का हमने पेपर डिस्कस किया था। उसमें ई ऑप्शन बहुत सारे ऐसे थे जिसमें कि डी ऑप्शन जो था, जिसमें ये था कि एक से अधिक आंसर, जो सोचा था उससे ज़्यादा उसमें वो ऑप्शन सही निकला था। तो इसीलिए इसमें ई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इससे आपको क्या रहेगा कि आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। अब इसमें बहुत से बच्चे परेशान हैं, बहुत से बच्चों को क्वेश्चन आते हैं कि सर सिलेबस क्या रहेगा। देखिए, सिलेबस सारा का सारा एनसीईआरटी से संबंधित है, वहीं से आएगा। एंड नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। तो एडमिट कार्ड पे लेकर के अगर मैं अभी बताना चाहूँ तो आपके 27 या 28 से एडमिट कार्ड जारी होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी वेबसाइट सही चल रही है, तो बच्चों के पेमेंट्स किए जा रहे, जो बच्चे पेमेंट्स कर रहे हैं उनका धीरे धीरे एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया जाएगा। एक साथ में एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा, क्योंकि वेबसाइट फिर से डाउन हो जाएगी, तो ये बहुत से बच्चे अपना एडमिट कार्ड टाइम पे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 7, 8 और 9 और 10, ये 4 दिन की एग्ज़ाम डेट है। तो इसमें आपका 7 तारीख को जो शिक्षक भर्ती है जूनियर वालों की, उनका एग्ज़ाम हो सकता है। अभी ये कंफर्म नहीं है, 90% कंफर्म है, 10% भी कंफर्म नहीं है। लेकिन 7 से 10 का जो एग्ज़ाम डेट है ये रिजर्व एग्ज़ाम डेट है। ओके, 8 तारीख को जो अल्पसंख्यक वाली वैकेंसी आई थी जूनियर की, उन लोगों का एग्ज़ाम होगा। एंड 9 को टीजी टेक का, जो 9th-10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, और 10 को जो पीजीटी वाले बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। तो अभी आप जो एडमिट कार्ड्स हैं उन सब चीज़ों के लिए परेशान मत होइए, अपनी पढ़ाई भी फोकस करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब एडमिट कार्ड आएंगे आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड कैसे क्या डाउनलोड करने हैं। ओके, अब यहाँ पे परीक्षा पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9 अंक जरूरी हैं। मतलब आपका सबसे मेन पॉइंट जो है वो यही है। ओके, परीक्षा पैटर्न जो बदला है वो मैं अभी एक और बात करूँगा उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 9 अंक हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। आपके 22 प्रश्न जो है वो हिंदी के रहेंगे इस बार, और 8 प्रश्न आपके अंग्रेजी के रहेंगे। ये हमने पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि टोटल 150 अंकों का इस बार पेपर होगा। इस बार लैंग्वेज का पेपर अलग से नहीं आएगा। इस बार टोटल जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपके लैंग्वेज के रहेंगे, जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं। उसमें आपके नंबर काउंट नहीं होंगे, जो आपके टोटल नंबर काउंट होंगे वो 120 में काउंट होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसके नंबर होंगे 120 में से कट ऑफ 120 पे डिसाइड होगी, जिसमें इसमें सबसे ज़्यादा जिसके नंबर होंगे वही क्वालिफाई करेंगे। ओके, तो इसमें कट ऑफ आएगी, मान के चलिए अगर 80 कट ऑफ आती है, 75 कट ऑफ आती है, तो ये मान के चलिए कि इसी के आधार पर आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। इस बार के जो पद हैं वो ठीक ठाक हैं, तो ये मान के चलिए कि आप अच्छे से अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी ये है कि यहाँ पे जो प्राइमरी के बच्चों के लिए जो फॉर्म जो भरने के लिए बात कही जा रही है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यही पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पे ओबीसी और जनरल की वैकेंसीज़ यहाँ पे नहीं है। एससी, एसटी और दिव्यांग बच्चों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। ओके, तो इसीलिए इसी पॉइंट से आपका जो आई थिंक क्वेश्चन है उसका आपको आंसर मिल जाता है कि यहाँ पे जनरल और ओबीसी की वैकेंसीज़ नहीं आई हैं। तो जनरल ओबीसी के जो बच्चे हैं वो फॉर्म यहाँ पे फिल नहीं कर सकते हैं। जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग है तो आरक्षित पद, वही यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो अनारक्षित पद यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए हैं। तो इसीलिए इन पदों पर कोई भी जनरल कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। अगर आप यहाँ पे इन सभी जो पदों में है, देखिए नोट क्रम जो है 1 से 7 कि अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। तो जो पद देखिए, इस बार इसमें जो पद हैं वो ऐसे पद जोड़े गए हैं जहाँ पे लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं करी है। ओके, उन पदों को भी लाया गया है। तो टोटल इन पदों को
50,000 पदों को इसमें डिक्लेयर किया गया है। तो एक तरीके से यहाँ पे देखिए हर जगह जितने भी पदों की बात की जा रही है, क्रम संख्या 1, 4, 6, 8, 15, 16, 20, 21, 22, यहाँ पे सारे जो पद हैं केवल दिव्यांग के लिए। तो ये जो नोटिफिकेशन है एक तरीके से कह सकते हैं कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उन बच्चों के लिए निकाला गया है। ओके, तो टोटल जो पद हैं वो 1,20,000 में जो एक तरीके से कह सकते हैं एक्चुअल जो वैकेंसीज़ हैं, जो सामान्य वैकेंसीज़ हैं, वो 70,000 के आसपास आप मान सकते हैं। तो पद जो हैं पिछली बार से सामान्य वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 70,000 के समथिंग है, और अगर दिव्यांग बच्चों को भी मिला दिया जाए तो इसमें टोटल 1,20,000 पदों के लिए जो वैकेंसीज़ निकाली जा रही हैं। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक इतना आपके लिए रह गया होगा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि अब फॉर्म कौन कौन फिल कर सकता है, कौन कौन नहीं फिल कर सकता है, और इस परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।